आज की राजनीति में हर नेता अपने कोई भी काम करने से पहले अपने वोट बैंक को देखता है। रिश्तेदार वह देखता है कि कहीं हमारे काम से हमारा वोट बैंक खिसक न जाए। लेकिन वही इसी नेताओं में से कुछ नेता सुरमा बन के उभरते हैं जो विकास को प्राथमिकता देते हैं, ना कि वोट बैंक को। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नौतनवा के चेयरमैन ब्रजेश मणि त्रिपाठी मौजूद हैं। आपको बता दें कि इन दिनों नौतनवा में कुछ चुनौतीपूर्ण काम होने जा रहे हैं, जिसमें से दो काम हम गिनाएंगे। नौतनवा में भीषण अतिक्रमण की वजह से जो जाम की समस्या थी, उस जाम को निजात दिलाने के लिए आप काम करने जा रहे हैं। वहीं जो गोश्त की दुकानें हैं, जो अनुचित तरीके से कहीं भी किसी भी तरीके से काट दी जाती थी निर्दयता पूर्वक, उसको भी ठीक कराने के लिए और सही जगह जो है रखने के लिए या करवाने के लिए, स्थापित करने के लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं नौतनवा के चेयरमैन ब्रजेश मणि त्रिपाठी से। सर, जो है आपने दो काम जो है, पहले हम दो काम पे बात करेंगे। चुनौतीपूर्ण जो काम थी, बहुत सारे नेता इस काम को करना चाहते थे, हम ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको डर थी कहीं ना कहीं हमारे वोट बैंक खिसक जाएगी। तो पहला काम जो है, हम अतिक्रमण पे आते हैं। क्या जो है आपकी रणनीति अतिक्रमण हटाने पे? जैसे देखिए, जो अतिक्रमण हमारा है, परिस्थिति यह होती है कि अतिक्रमण के नाते लोगों का पैदल चलना भी थोड़ा दूभर हो जाता है। तो अभी यह नौतनवा की व्यवस्था अगर सुधारनी है तो थोड़ा सा आम जनता के बीच में जागरूकता लाके, उनको समझा के, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करके कि भैया अगर आप करोगे, अतिक्रमणता जो है वास्तव में नौतनवा के लिए एक अभिशाप हो चुका है। तो उसको हम लोग चाह रहे हैं कि व्यवस्था एक सुधर जाए कि नौतनवा में आते वक्त जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं ही सनौली नहीं जाना चाहता, स्थिति यह है कि हाईवे जाम रहा करता था। तो इसी टाइप के बहुत सारे लोग हैं, नौतनवा नहीं आना चाहते, अपने चौराहे पे या कहीं अपना कुछ काम चलाऊं सामान लेके काम चला लेते थे। तो इससे हमारे नौतनवा के व्यापार का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, नौतनवा का नाम भी खराब हो रहा था। तो हम लोगों ने मंशा बनाई है, शासन की भी मंशा है, और व्यापार मंडल के साथ हम लोग बैठे, हमारे शासी अधिकारी भी इसमें बिल्कुल जो है अतिक्रमण हट जाने से कहीं ना कहीं नगर में जो गलियां हैं या फिर जो नगर की जो दिशा जो होगी वो एक हाईटेक बन जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इनसे व्यापारियों, कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो निराश होंगे, उनको कैसे मनाएंगे और व्यापार मंडल का इसमें क्या भूमिका रहेगा? जैसे देखिए, चूंकि व्यापार कंपटीशन का नाम है, कंपटीशन के नाते एक आदमी का सड़क पे आए तो दूसरा आदमी भी सड़क पे आ जाता है। लेकिन अगर सारे लोग नाले के हद में रहेंगे तो हमको लगता है कि सारे लोग अपनी इच्छा से अंदर अपना रखेंगे और एक व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि नौतनवा में अगर ग्राहक आना शुरू करेगा तो हर हाल में सबका व्यापार बहुत आगे जाएगा। तो इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है, और मुझे लगता है कि नौतनवा के सारे व्यापारी इस बात को समझेंगे कि इसको करने से उनका विशेष फायदा है। अच्छा, जो गोश्त की दुकानों के निस्तारण के लिए आप बात कर रहे थे कि गोश्त की दुकानों को एक जगह सही कर दिया जाए, जो निर्दयता पूर्वक जो काटते थे उसको कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाई जाए, इस पे आपका क्या स्टैंड है और नगर पालिका प्रशासन इस पे किस तरह का भूमिका निभा रहा है? हमारी प्रशासन से बात चल रही है। जगह चयनित हो जाने के बाद हम सारे जितने भी गोश्त के व्यापारी हैं उनको बुलाएंगे और बुला के उनको ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि उनका ये जो जिस हिसाब से जानवरों को काटते हैं, जिस हिसाब से उसको टांगते हैं और खुली आंखों से लोग देखते हैं, वो मान के चलिए कि इससे कहीं न कहीं समाज में बहुत बुरा असर जा रहा है। इसको रोकने के लिए उसका जितना भी गंदा खून या उसके अंदर के जो भी मलबे हैं सारा हमारे नाले में डाल दिया जाता है। स्थिति यह होती है कि उसी से बीमारी फैलती है, अगल बगल रहने वाले कहीं न कहीं उससे हमेशा परेशान रहते हैं। तो इस चीज का निस्तारण हम लोग करने पे लगे हैं और हर हाल में इसको करके ही मानेंगे। अच्छा, कल नगर पालिका कार्यालय में व्यापारियों के साथ जो है 2-3 घंटे की बैठक हुई है, क्या बात हुआ है? सारे व्यापारियों ने इस अतिक्रमण का स्वागत किया है कि अतिक्रमण हम लोग हटवाएंगे और इससे अतिक्रमण हटने से व्यापारियों का भी लाभ होगा। और इसके साथ साथ जो है अब कल जो है हम व्यापारियों के साथ, मतलब नगर पालिका प्रशासन और व्यापारी चलेंगे और सारे लोगों से निवेदन करेंगे कि आप जो नाले के ऊपर अतिक्रमण बना के रखे हुए हैं इसको खाली कर दें, जिससे साफ सफाई की भी दिक्कत नहीं होगी। और इसके साथ साथ जो है आपके सामने जैसे कोई ग्राहक आता है, बाइक लेके आता है तो कहीं भी बीच सड़क पे खड़ा कर देता है। अगर दुकानदार उस बाइक सवार या अपने ग्राहक को यह चित है कि आप थोड़ा किनारे करिए, कायदे से खड़ा करिए, तो मुझे लगता है कि हर हाल में व्यवस्था हम लोग करेंगे और यही निवेदन करेंगे। और व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं वह सारे लोग इसमें पूरी तरह से
सहयोग का आश्वासन किए हैं और मुझे लगता है कि हम लोग इसको बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अच्छा, मध्य जून चल रहा है और भगवान भास्कर इस समय अपने चरम सीमा पे गर्मी बरसा रहे हैं। इस वक्त नगर में भीषण कटौती भी हो रही है, कई जगह तारों पे फॉल्ट भी हो रहे हैं। इसको लेकर कल देर शाम को आप जो है नौतनवा के एक्सीएन से बात के अपने सभासदों के साथ बैठ के बातचीत किए हैं। किस टॉपिक पे बात हुआ है और क्या जो है निष्कर्ष निकला? जैसे नौतनवा के जो विद्युत के जर्जर तार हैं वह लटकते लटकते इतने नीचे तक आ गए हैं कि मतलब कभी कभी स्थिति है कि छोटी गाड़ियां भी न निकल पाए। तो इन जर्जर तारों को हमने उनसे बदलवाने के लिए निवेदन किया है और उसके बाद बहुत सारे पोल ऐसे हैं जो कि जर्जर हो चुके हैं, कोई 40%, कोई 60%, कोई 80-90% तक पोल नीचे से सड़ चुका है। तो उसको बदलने के लिए हमने आग्रह उनसे किया और उन्होंने भी बताया कि हम इस पे कार्य योजना पे काम कर रहे हैं और इसका भी असर जल्दी नौतनवा में दिखेगा। बात तो बहुत सारे सवालात हैं लेकिन हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो है सबसे सभी सवालों का एक सवाल जो है, आप अभी नए चेयरमैन चुने गए हैं, जो है पहली बार चुने गए हैं। नौतनवा को जनता को आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पे किस तरह खरा उतरेंगे? मैं नौतनवा का चेयरमैन भले चुना गया हूं लेकिन मैं पहले जनता का सेवक हूं और इसके लिए जो मुझसे बन पा रहा है, जैसे आज के डेट में मैं सुबह रोज अपना घर से चाय पी के निकलता हूं और नौतनवा के किसी न किसी वार्ड में भ्रमण पे मैं व्यक्तियों से मिलने नहीं जाता बल्कि समस्याओं पे जाता हूं। नाले की समस्या हो गई, नाली की समस्या हो गई, पानी की समस्या हो गई, इन व्यवस्थाओं के इंतजाम में मैं लगा रहता हूं। जनता के बीच में जाके अपना वोट बनाने का काम नहीं हो रहा। अभी हम केवल उनकी समस्या कैसे दूर कर पाए इस पर निरंतर मेरा प्रयास है और फोकस यह है कि आने वाले समय में नौतनवा की जनता जो है अपने जो उनके कष्ट हैं उस कष्टों को मैं दूर कर ले जाऊं, इस पे मेरा काम निरंतर चल रहा है। अच्छा, ये सब जो है जो आप समस्या गिना रहे हैं, अभी ये जो समस्या जो उभर के आ रही है आप निस्तार भी करवा रहे हैं, ये मूलभूत समस्याएं हैं। कुछ नया जो है जो नौतनवा को मिले और नौतनवा जो है एक मिसाल कायम करे, इसके लिए क्या कुछ जो है सोच रख बनाए हैं? देखिए, नौतनवा का जो विकास हो वह नौतनवा के लिए एक ऐसा हो कि जैसे बोर्ड लगा देने से कि हरित नौतनवा। नौतनवा वास्तव में एक फ्लैश बोर्ड लगाया गया है जिसपे लोगों ने बहुत फोटोबाजी करी, दुनिया भर का नाम लूटा। वह किया क्या कि किसी व्यापारी से अगर मेरा झगड़ा था तो उसके दुकान के सामने मैंने बोर्ड लगा दिया जिससे इसका व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो जाए। अगर किसी व्यापारी से मेरा कोई विवाद चल रहा है तो उसके सामने घंटाघर बना दो, उसका व्यापार चौपट हो जाए। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था जलन वाली चल रही थी, मेरी तरफ से इस टाइप का कोई काम नहीं किया जाएगा। और वास्तव में अगर हम नौतनवा को हरित नौतनवा बनाना चाहते हैं तो नौतनवा वासियों के सहयोग से ही हम बना सकते हैं। हर हाल में जो एक नगर की व्यवस्था होनी चाहिए उस व्यवस्था पे हम लोग चलेंगे और चल के वास्तव में नौतनवा का नाम सबसे आगे हो, यह मेरा प्रयास है। मेरी पहली प्राथमिकता है नौतनवा आगे रहे, इसी के लिए मुझे हर संभव प्रयास करना और मैं निरंतर कर रहा हूं। और चूंकि देखिए, नगर का सबसे बड़ा विकास का जो स्रोत होता है वह होता है व्यापार, और जब हमारे व्यापारी संतुष्ट रहेंगे, हमारे नौतनवा का व्यापार खूब बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि हर हाल में हम जो है नौतनवा को आगे लेके चलने का काम करेंगे। हम अपने नौतनवा के जो उद्योगपति टाइप के लोग हैं या जो बड़े व्यापारी हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि हमारे जो चौराहे, एक एक चौराहों को आप गोद लीजिए, उसका सुंदरीकरण करिए, उसमें अपना एक छोटा सा अपने दुकान का प्रचार या अपने फर्म का प्रचार या अपने उद्योग का प्रचार आप थोड़ा सा लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वह उनका प्रचार भी हो जाएगा और हमारा एक चौराहा सुसज्जित भी हो जाएगा। तो इस टाइप का हम उनसे सहयोग मांगने का काम करेंगे। देखिए, जानते हैं जनता का जो सहयोग होता है वो सबसे बड़ी ताकत होती है। तो हम लोग उस पर निरंतर चल रहे हैं और हर हाल में हम उस पर सफल भी होंगे, क्योंकि मुझे जो है नौतनवा की जनता ने जिस जोश खरोश से जिताने का काम किया, क्योंकि चुनाव तो मैं कम लड़ रहा था, नौतनवा की जनता खुद लड़ रही थी। मुझे पता चला कि मैं कहीं वोट मांगने गया तो पता चला कि 4 लोग मुझसे पहले मेरा वोट मांग के चले गए और ऐसे लोग वोट मांग के गए जिनको शायद मैं पहचानता भी नहीं था। तो इस टाइप का नौतनवा की जनता ने जो उत्साह दिखाने का काम किया है, मुझे लगता है कि हर हाल में हम नौतनवा की जनता के सहयोग से नौतनवा को आगे ले जाने का कार्य करके रहेंगे।
ठीक, धन्यवाद सर। तो आपने देखा ये थे नौतनवा के ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी, जिनका कहना था कि जो नौतनवा के व्यापारियों को लेकर इनका जो विजन है, कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि नौतनवा को अगर विकसित बनाना है तो यहाँ के व्यापारियों को और यहाँ के जनता के आमदनी को भी विकसित करना होगा। उसके साथ ही नगर की जो है तमाम जो समस्याएं हैं उससे निजात मिल जाएगी और नौतनवा एक बेहतर मॉडल बनकर तैयार होगा। वही जो है जाम की जो समस्याओं से जो है निजात दिलाने के लिए इन्होंने जो अतिक्रमण हटाने की बात की है, इन्होंने कहना है कि जो व्यापारियों का हम पूरे साथ समर्थन लेकर के जो है अतिक्रमण को हटाएंगे। जो गोश्त की दुकानें हैं उसको सही तरीके से समायोजित करने के लिए बात कही है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से व्यापारियों के साथ चल के पहले हम व्यापारियों से आग्रह करेंगे, कहीं भी किसी व्यापारी को जो है नगर पालिका की तरफ से कोई पीड़ा परेशानी नहीं होगी। जो भी होगा व्यापारी के मन से होगा और जो है नगर को एक बेहतर नौतनवा के रूप में पूरे प्रदेश में करके दिखाया जाएगा। आप देख रहे हैं DBS न्यूज।